हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपने पेपर डिस्कशन सीरीज का पार्ट 6 लेकर आए हैं एंड इसके पहले जो पार्ट 5 है उन्हें आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो वी विल बी जस्ट स्टार्टिंग दिस सेशन एंड लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए हुए थे एंड व्हाट वाज दैट यू कैन क्लियरली सी। ये जो दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया हुआ था एंड कहा था इसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। So as you can see clearly it is saying show that the points minus 3 comma minus 3, 3 comma 3 and minus 3 root 3 comma 3 root 3 are the vertices of an equilateral triangle। अब यहाँ पर टू ऑप्शंस आपको दिए गए थे एग्जाम पे, बट यहाँ पर आपके पास मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको दोनों ही करने हैं बिकॉज यू डोंट नो एग्जाम में कौन ऑप्शन में आएगा और कौन ऑप्शन पे नहीं आएगा। सो अब सिंपली यहाँ पर से ये समझे, आपसे बोला गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे एंड देन ये डिसाइड करेंगे उसके वर्टिसेस हैं कि नहीं एंड बेस्ट वे क्या है, आप एक ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म कर दीजिए। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर इज दैट अगर ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल सो इसकी सारी डिस्टेंसेस सेम होती हैं, साइड्स लेंथ्स जो है वो सेम होती हैं, यू नो इट वेरी वेल। सो इन पॉइंट्स को यहाँ पर ले लेते हैं -3 -3। डिस्टेंस फार्मूला से आप इसे बहुत इजी कर सकते हैं इफ यू नो अबाउट दैट, राइट। एंड केवल डिस्टेंस ही चेक करनी है और आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। एंड थर्ड वन इज -3√3 3√3। अब सॉल्व करने के लिए वी नो इट वेरी वेल दैट अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स ले लें x1 y1 b पे x2 y2 एंड अगर हम c की बात करें तो दिस इज व्हाट x3 y3। सो अभी आपको केवल डिस्टेंसेस ही यहाँ पर चेक करनी है। लेट्स चेक ab डिस्टेंस फर्स्ट, दैट ab क्या होगी। तो इफ यू जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर देखिए आपको डिसाइड करना है दैट आपको किस सीक्वेंस पे रखना है। यू नो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर हम रखते हैं इसको x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब कैसे पॉजिटिव रहेगा, क्या बेटर होगा, ये आप सोचें एंड मैं आपको हिंट दूंगा भी इसका, बट द थिंग इज दैट यू गेट सेम आंसर ऑलवेज। अब यहाँ पर मैं देखूं तो मुझे AB डिस्टेंस निकालते समय मैं x2 - x1 करूंगा बिकॉज मुझे रिजल्ट्स पॉजिटिव मिल जाएंगे। सो इट इज व्हाट 3 -3 एंड ब्रैकेट क्लोज, इसका होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द फार्मूला। d इज व्हाट, यहाँ पर अगर ab की बात करें तो एक बार मैं लिख देता हूं, आगे आप अपने आप समझ लेंगे। इट्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर, राइट। एंड सेम टाइप के फार्मूले का यूज करने वाला है, सभी को पता है, यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम, यू नो द फार्मूलास। देन अगर y2 - y1 की बात करें तो 3 माइनस अगेन -3 इट्स ब्रैकेट क्लोज्ड एंड इसका भी होल स्क्वायर होगा। So if you look at it properly, what do we get? फर्स्ट ब्रैकेट से मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट्स 6 6 उसका होल स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट को देखेंगे माइनस माइनस अगेन प्लस, सो 3 + 3 6 इसका होल स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 36 + 36, ओवरऑल ये फॉर्म होता है 72। एंड अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 72 को आप क्या लिख सकते हैं, डोंट टेक इट एज 72, 36 × 2 ही रहने दीजिए, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर 36 है, 36 से 6 बाहर आ जाएगा, राइट। So overall you get this distance as 6√2 unit। अब अगर सेम डिस्टेंस हमें बाकी के दोनों साइड से भी मिलती है so it's fine, एंड अगर नहीं मिलती so it's not correct। बट क्वेश्चन में बोला गया show that these are vertices of equilateral triangle, so ये surely होगा। So what we do now, साइड BC लेते हैं एंड what I have seen in the class is that जब भी हम BC और CA साइड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। यस ये √3 की जो वैल्यूज हैं इनको देख के, सो इट्स इजी, राइट, कोई इशू नहीं है। लेट्स सॉल्व दैट। सो BC को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो व्हाट आई टेक है, मैं x2 - x3 लेता हूं। यहां पर सीक्वेंस आप कैसे भी ले सकते हैं बट ध्यान रखें इफ यू आर टेकिंग x2 - x3 सो अदर ब्रैकेट में y2 - y3 होना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग x3 - x2 सो अदर ब्रैकेट में y3 - y2 होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। सो लेट्स चेक, वैसे आप भी ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, सॉल्व करिए, देन देखिए रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। इट्स ऑलरेडी अ रिकॉर्डेड वीडियो दैट यू आर सीइंग, राइट। सो x2 - x3 अगर लेते हैं तो इट्स 3 -3√3, अगेन ब्रैकेट क्लोज आप करेंगे एंड इसका आप लेंगे स्क्वायर, देन सेकंड पार्ट पे अगर जाएंगे सो अगेन 3 माइनस एंड ये होगा 3√3 क्योंकि कोई भी साइन माइनस पहले से नहीं था इस पार्ट में, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स ओनली माइनस, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, यहाँ पर मैंने देखा स्टूडेंट्स यहीं पर परेशान होते हैं। सो व्हाट दे गेट, इट्स 3 + 3√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अदर ब्रैकेट में 3 - 3√3 इसका होल स्क्वायर। आपको पता है अगर दैट स्क्वायर कैसे ओपन होने वाला है, तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू एक्चुअली। ओपन करते हैं डायरेक्टली, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, राइट।
3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, इट बिकम्स 27 एंड प्लस क्या होगा 2 into 3 into 3√3, ये 2ab का पार्ट है। मूविंग अहेड अगेन यहाँ पर सेकंड पार्ट को देखते हैं। सो 3 स्क्वायर 9, अगेन आप 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे सो इट इज 27 एंड प्लस में क्या होगा, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा बिकॉज माइनस 2 भी फॉर्म होगा, राइट। सो -2 into 3 into 3√3। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं सो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम थिंग है प्लस माइनस साइन के साथ। सो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, यहाँ पर देखें वी आर गेटिंग 9 plus 27 which is 36, यहाँ पर भी 9 plus 27 अगेन 36। सो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना सर तो टफ लग रहा है कैलकुलेशन, आप सॉल्व करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। सो यू गेट इट बेसिकली 36 plus 36 अगेन ओवरऑल √72 आपको मिल रहा है, राइट। एंड √72 का मीन क्या होगा, आपसे वापस से लिख सकते हैं 6√2 यूनिट, ओके। इन द सेम वे आप थर्ड डिस्टेंस यानी कि CA को भी फाइंड कर सकते हैं। दिस वाज C, राइट, C तो हमने गायब ही कर दिया, तो ये CA डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं। एंड आई वांट दैट ये आप लोग ट्राई करें, दो तो मैंने कर दिया, बाकी भी सेम उसी तरीके का है। सो व्हाट वी डू है, इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ -3√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो अभी डायरेक्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, बट एग्जाम पे आप स्टेप्स पूरे लिखेंगे। देन अगेन 3√3 है, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा 3 इसका होल स्क्वायर। अब अगर आपको हिंट की नीड है तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, बट आई एक्सपेक्ट दैट आप इसे खुद से ही करें। -3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 27, 3 का होल स्क्वायर 9 एंड -2 into 3√3 into 3, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस इधर जाएंगे 3√3 का होल स्क्वायर 27, देन 3 का होल स्क्वायर 9 एंड ये प्लस होगा 2 into 3√3 into 2। आपको पता है जो सॉरी 3, आपको यहाँ पर पता है जो कॉम्प्लेक्स दिखता है ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर भी सॉल्व करने के बाद आपको CA डिस्टेंस भी क्या मिलेगी, ये सिंपली 6√2 यूनिट ही आपको मिलेगी। एंड यू कैन सी दैट ऑल द थ्री साइड्स आर सेम, दैट्स व्हाई इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इजी है, बस डिस्टेंसेस फाइंड करने में कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं। आई एम श्योर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसे नोट डाउन कर लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, राइट। एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, सेकंड पे चलते हैं, व्हिच इज सेइंग prove that A, B, C, D and D vertices आपको दिए गए हैं and we have to prove that these are vertices of a square ABCD. So इस फर्स्ट पेज पर चलते हैं, right? What you can see here, this is second question जिसे हम करने जा रहे हैं। So यहाँ पर आपसे एक स्क्वायर के vertices बोले गए हैं। तो स्क्वायर में you know it very well that all the four sides are same, right? But कई बार स्टूडेंट्स ये all four sides फाइंड करके ही रुक जाते हैं, वहां पर उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बिकॉज सारी की सारी फोर साइड्स तो रोम्बस की भी सेम होती हैं, राइट, इफ यू नो। सो स्क्वायर कैसा दिखता है, स्क्वायर लुक्स लाइक दिस, जस्ट एज्यूम कर लेना आप लोग दैट ये स्क्वायर ही है, राइट। ओके, डिडंट चेंज आल्सो, सो इसी स्ट्रक्चर से आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो a इज व्हाट, दैट इज 4,3, b इज व्हाट, दैट इज 6,4। अब यहाँ पर वैल्यू सिंपल लग रही होंगी, राइट। आई डोंट थिंक दैट यहाँ पर आपको मिलेगी पड़ेगी, d इज व्हाट 3,5। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है दैट साइड्स तो आपको चेक करनी ही है, दैट मींस जो AB लेंथ है इसी के साथ BC लेंथ, CD लेंथ और DA लेंथ, ये आपको इक्वल चेक करना है। एंड इसी के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है दैट डायगोनल्स भी इक्वल हो। इफ यू गो फॉर डायगोनल्स, ये भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल्स यहाँ पर क्या होंगे, दैट इज AC डायगोनल, आप इसे लिख सकते हैं, अदर इज BD। तो अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो रहे हैं देन इट इज फाइन, राइट। एंड आई डोंट थिंक आपको यहाँ पर कोई भी इशू आएगा, बहुत सिंपल सी वैल्यू है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। जो आपकी साइड्स आएंगी दीज आर गोइंग टू बी √5, राइट। अब थोड़ा सा मैं वर्क आपको दे सकता हूँ, जस्ट ट्राई फॉर दिस। एंड डायगोनल्स यहाँ पर क्या आने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू बी √10 यूनिट ईच। तो दोनों के दोनों डायगोनल्स √10 यूनिट होंगे एंड साइड्स की बात करें तो सारी √5 यूनिट्स होंगी। अब अगर आपको यहाँ पर मेरी हेल्प चाहिए डिस्टेंसेस फाइंड करने में, तो आई डोंट थिंक दैट ऐसा होना चाहिए बिकॉज अभी आपके एग्जाम्स है, राइट। डिस्टेंस फार्मूला सिंपल। सो हिंट मैंने आपको दे दिया, जो मिस्टेक होती है वही मैंने बता दी। दिस क्वेश्चन यू कैन कंसीडर एज होमवर्क, केवल डिस्टेंसेस फाइंड करने वाला है, आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वन। एंड यस, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, यू मे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। मेरे लिए जानना जरूरी है दैट जितने भी स्टूडेंट्स के पास जा रहा है, वेदर इट गोस टू लेस स्टूडेंट दैट्स फाइन फॉर मी, बट जिनके पास जा रहा है उनको प्रॉफिट होना चाहिए। एंड अगर प्रॉफिट हो रहा है ना कुछ भी, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। वैसे ही तो हमें पता चलेगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, नॉट एन इशू, मुझे आपका ऑनेस्ट फीडबैक मिलना चाहिए। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो इस क्वेश्चन को देखें,
It is saying the circle is touching the side BC of a triangle ABC. So एक circle है, you can say this is the circle, and ये triangle ABC है, इसकी sides को touch कर रहा है. And what you can see here, it is saying point P पे touch किया, इस point P जो है ये point of contact है यहाँ पर. This is point P that you can see. And AB और AC को आगे प्रोड्यूस किया गया. So जो AB साइड है इसको आगे प्रोड्यूस किया गया, AC को भी आगे प्रोड्यूस किया गया. एंड ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सॉरी सर्कल को टच कर रहे हैं Q एंड R पे. तो आपको प्रूफ ये करना है दैट जो AQ लेंथ है, अब ध्यान से देखें AQ लेंथ क्या है. किसी भी एक कंप्लीट टेंजेंट की लेंथ आप इसे बोल सकते हैं, बिकॉज इफ यू सी प्रॉपर्ली AQ और AR ये टेंजेंट्स की लेंथ है, राइट. एंड किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, सो बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल. सो इसमें AQ को भी प्रूव करने के लिए बोल सकते थे आपसे, एंड AR को भी बोल सकते थे, राइट. इट इज सेइंग इट इज व्हाट हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. बिल्कुल करेक्ट है, इसे आप फाइंड कर सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स हियर. जैसे आप देखें एक्सटीरियर पॉइंट A से आपने टेंजेंट्स यहां पर ड्रॉ करी हैं AQ एंड AR, राइट. सो दैट्स व्हाई AQ इज इक्वल टू व्हाट AR. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने यहाँ पर BQ आप पॉइंट B से देखें, राइट. सो जो BQ लेंथ है और जो BP लेंथ है, ये भी तो टेंजेंट का ही वर्क कर रहे हैं. सो BQ एंड BP, these two are also same. And if you take PC and PR, so PC और PR भी आपस में इक्वल है. You can see this is PC and this is PR, right? And इन सभी का रीजन एक ही है, that these are tangents on a circle from an exterior point, right? ये किसी भी सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स है. सो इफ यू वांट, यू आप इन्हें कुछ वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना आपके लिए इजी हो जाता है. जैसे मुझे पता है जैसे पूरी लेंथ AQ और AR अगर हम देखें तो दीज आर इक्वल, यू कैन अज्यूम इट एज Z, राइट. अब ये अजम्पशन आप जब करते हैं तो ये आपके क्वेश्चन को थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है, एंड आपको भी प्रूव करने में इजी रहता है. इन द सेम वे आप BQ और BP को अगर देखते हैं तो इन्हें हम x कंसीडर कर सकते हैं, बोथ ऑफ दिस लेंथ्स आर x. एंड देन PC और PR को आप यहाँ पर y कंसीडर कर सकते हैं. हमें ये श्योर नहीं है दैट ये लेंथ x के इक्वल होंगी कि नहीं, ऑल्दो जो स्ट्रक्चर बना है इसके अकॉर्डिंग इक्वल होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट ये टू द स्केल ही स्ट्रक्चर बना हो. दैट्स व्हाई. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं AB लेंथ यहाँ से क्या होगी, सो AB लेंथ आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट. कैन आई से इट इज Z minus x. देखिए पूरी AQ Z है, उसमें से BQ x है, सो ये Z minus x होगी. And if I go for AC, so it's going to be what? ये Z minus Y होने वाला है. AR length is what? Z है. CR length Y है. So जो AC length है ये Z minus Y है, right? अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के दो वेज. अब जितना आपने यहाँ पर देखा, अगर आप सिंपली यहाँ पर देखें ना तो AQ लेंथ क्या है, मैं सीधे आपको प्रूफ कर देता हूँ AQ लेंथ क्या है. एंड हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए. सो वन इज द वे दैट हम इसे प्रॉपर प्रूफ करें, एंड अदर इज दैट अगर आप इस जिस पॉइंट को आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है इसमें वैल्यू पुट करें और LHS RHS इक्वल हो जाए, सो इट इज ऑलरेडी प्रूवन. तो अगर हम यहां से देखें, सो AQ लेंथ आपके लिए क्या है, दिस इज Z, राइट. AQ लेंथ इज Z. अब हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC में क्या आएगा, AB साइड आएगी, एंड AB साइड यू नो इट इज Z minus x, राइट. BC साइड आएगी, दैट इज x plus y, एंड आपको यहां पर CA साइड भी मिलेगी. CA साइड इज व्हाट, मैं लिख देता हूं, दिस इज AB, this is BC, and then we need CA. CA साइड आपके लिए क्या है, that is Z minus Y, right? And आप इसे ध्यान से देखें, Z तो मेरे पास ऑलरेडी था, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, so Z is equal to what? Half of 2Z, right? And if you can see, it is proven. 2 से 2 कैंसिल आउट, Z equals Z. So LHS और RHS आपस में इक्वल प्रूफ हो चुके हैं. So this is the best way जिससे आप इसे कर सकते हैं, right? This should be in your mind. But यहाँ पर एक और तरीका भी है जो एग्जामिनर ने यहाँ पर दिया हुआ या बुक्स में आपको दिखता है, वो भी तरीका मैं आपको शो कर देता हूँ. तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था. अब ये आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं. दोनों ही मेथड्स यहाँ पर करेक्ट हैं, राइट. सो मैं उसे भी यूज कर देता हूँ, आपको शो कर देता हूँ कैसे. लेट मी शो इट देयर. ओके, मुझे कोई और प्लेस देखना पड़ेगा. तो यस, आई थिंक यू कैन सी दिस, राइट. आप साइड पे इसे देख पा रहे होंगे. तो यहाँ पर हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC सेम इज, सो AB BC CP CA सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा. अगेन केवल उन डिस्टेंसेस को जो मैंने इक्वल किया था वो इन टर्म्स के फॉर्म पे रख के डायरेक्टली रिप्लेस किया गया. सो यहाँ से भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा. एक्चुअली प्रोसेस सेम है, जो मैंने आपको बताया वो समझने में थोड़ा इजी है,
आप इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस को कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट एंड आपका आंसर बिल्कुल भी करेक्ट होगा, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, रेस्ट एश्योर्ड फॉर दैट, राइट? सो दीस आर द टू मेथड्स दैट यू कैन यूज, दिस बुक मेथड और दिस मेथड, जो भी आपको बेटर लगता है आप यूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद प्रोसीड करें तो और भी क्वेश्चंस है। अच्छा, कहीं पर डाउट आए तो पूछ लेना। आई एम कंसीडरिंग दैट आपको बेसिक्स तो यहाँ पर क्लियर है, राइट? सर्कल्स के और ट्रायंगल्स के बेसिक मुझे बताने नहीं पड़ेंगे। सो नेक्स्ट इज दिस वन। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन यूजुअली रहता है उससे ये वन स्टेप अप है। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स की बजाय 3 मार्क्स में पूछा जाए, सो इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। So it is saying find the ratio in which point minus 1 comma k it divides the line segment joining these 2 points, and we have to find the value of k also. So if you remember, ये आपके segment formula से related, actually section formula से relate करता हुआ है। So ये जो point minus 1 comma k है, this is the value of x and y. Minus 3 minus 10, this is x1 y1, and 6 8 is what? 6 minus 8 is x2 y2. अब ये है क्या, इसे भी समझ लें। जैसे अगर ये point था हमारा x1 y1, या एक्चुअली -3 10 यहाँ पर, राइट? अभी x1 y1 नहीं लिखते, यू नो दैट ऑलरेडी, हम यूज कर लेंगे। देन सेकंड पॉइंट क्या है, 6 -8, एंड इसके मिड पे कहीं पर एक पॉइंट होगा, एग्जैक्ट मिड होने की नीड नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी आने वाली वैल्यूज पे। -1 कॉमा के, आपसे यहाँ पर ये बोला गया है, सबसे पहले मुझे ये बताइए वो रेशियो क्या होगा जिस रेशियो में ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को दैट आर जस्ट फ्रंट ऑफ यू, इन्हें ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में आपको वो फाइंड करना है। एंड सेकंड, एक वेरिएबल यहाँ पर है कि इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। एंड इसे सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है, ये आप लोग यहाँ पर समझे। एग्जाम्स में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करने लगना। एंड डायरेक्ट फॉर्मूला का मीन क्या है, जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है डायरेक्टली मत यूज करने लगना, अदरवाइज बहुत लेंथी जाता है। एंड आपने बुक्स में भी देखा होगा, इसको सॉल्व करने का एक बेटर वे है दैट जो रेशियो आप एज्यूम करते हैं, राइट, जिसे आप m/n भी बोलते हैं। सो लेट रेशियो इज व्हाट, k/1 यूजुअली आप एज्यूम करते हैं, राइट? बट यहाँ पर k ऑलरेडी है, सो यहाँ पर k मत एज्यूम करना, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। सो वी कैन एज्यूम इट, लेट्स से कुछ भी आप ले सकते हैं, p/1 एज्यूम कर लेते हैं, राइट? दैट रेशियो p/1 है। अब आपको पता है यूजुअली हम रेशियो को m और n से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आई एम राइटिंग दैट वन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 वेज हैं। दिस x1 y1 x2 y2, यू नो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दैट अगेन। सो अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना है, सो इट्स व्हाट, इट्स mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने का। एंड यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, सो इन दैट केस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, एंड अगर लर्न नहीं है तो अभी इसको लर्न कर लीजिए। देन वी से दैट यहाँ पर देखें, सो y की वैल्यू से सॉल्व मत करना आप लोग, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक वेरिएबल है। आप अगर x से सॉल्व करते हैं तो इसे पॉसिबिलिटी है दैट आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स सॉल्व इट फ्रॉम x, राइट? सो x की जगह आप क्या रखेंगे, -1, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट? x की जगह -1, n की जगह पर क्या रख सकते हैं, दैट इज p, राइट? x2 की जगह पर क्या होगा, x2 इज हियर व्हिच इज 6, एंड x1 n की जगह पर 1 है, राइट? दिस वैल्यू, दिस इज n, एंड x1 की जगह पर क्या होने वाला है, दैट इज -3 डिवाइडेड बाय व्हाट, m प्लस n, सो वी कैन पुट दैट डायरेक्टली एज p प्लस 1। अब जस्ट आपको इसे सॉल्व करना है, आपको रेशियो तो मिल जाएगा, एंड इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सो -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा p प्लस 1 का, ब्रैकेट में आपको सॉरी LHS तो हमने सॉल्व कर लिया, RHS में मिलेगा 6p -3। अब देखें इनसाइड मल्टीप्लाई कराएं, तो -p -1 दैट्स इक्वल टू व्हाट, 6p -3। p एक साइड पे कर ले तो 6p + p इक्वल हो जाएगा 7p के, 3 अदर साइड पे जाएगा, सो 3 - 1 is 2, सो 2 इज इक्वल टू बेसिकली 7p, एंड यहाँ से p फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2/7। अब देखिए रेशियो आपका एक्चुअली यहाँ पर आ चुका है, बिकॉज वी नो दैट रेशियो आपने p/1 एज्यूम किया था, राइट? सो मैं इसे यहीं पर करने का ट्राई करता हूँ ताकि हमारा थोड़ा स्पेस भी सेव हो जाएगा, राइट? यू नो दिस वाज रिप्रेजेंटेड एज m, एंड ये था n। वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली। सो p की वैल्यू क्या है, 2/7 इज 2/1। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है, सिंपली आप 7 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे दोनों ही प्लेसेस पे, 7 से 7 कैंसिल आउट, एंड यहाँ पर हमें रेशियो मिलता है 2:7। सो ये m और n की वैल्यूज आपको मिल गई, रेशियो इज डन, राइट? फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट में आपसे ये बोला गया है k की वैल्यू भी फाइंड कर दें। अब इसे ध्यान रखें दैट k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको y का फॉर्मूला चाहिए होगा, बिकॉज y इज रिप्रेजेंटिंग k।
सबसे पहले ये देख लें यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो दैट क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हमें वहां पर करना चाहिए, राइट। सो व्हाट वी डू नो, अब y का फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज x तो आ चुका, x का हेल्प यूज कर लिया, अब y पे आते हैं बिकॉज y से ही हमें k मिलेगा। सो y इज इक्वल टू व्हाट, m by 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, m by 2 प्लस n by 1 अपॉन m प्लस n। अब तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो y की जगह पे आपने k पुट किया, m इज व्हाट 2, अब ये जो नई वैल्यू आई इन्हें यूज करेंगे। y2 की जगह पे क्या है -8, n की जगह पे 7 एंड y1 की जगह पे क्या है दैट इज 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n, सो दैट इज 2 प्लस 7। सो अभी आपको क्या मिलेगा -16 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 इज व्हाट 9 एंड देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, इज इट गोइंग टू बी 54, यस। एंड जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 9 6 आर 54, k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें। एंड दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेट आई वुड से। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट, इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज यहाँ पर टू कंडीशंस को एक साथ ज्वाइन कराया गया है एंड ये आपसे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ऑल्दो यहाँ पर इसे 2 मार्क्स में ही पूछा गया है, राइट। सो इसके बाद और जो क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लेट मी सी, आपको सब कुछ विजिबल है? यस, एवरीथिंग इज विजिबल प्रॉपर्ली। सो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वहां पर हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे जहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सो ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यू कैन कंसीडर इट एज अ होमवर्क फॉर दिस क्लास एंड व्हेन वी मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। कैसा लगा सेशन, जस्ट लेट मी नो इन द चैट एंड एज आई से हियर, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आई गेट टू नो दैट यू लाइक्ड इट एंड यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं आप, बिल्कुल शेयर करो, बाकियों का ही भला हो जाएगा। सो अपने तक ही किसी भी अच्छी चीज को नहीं रखना है, राइट। एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे ऑब्वियसली एंड सी यू देयर, टेक केयर, बाय एवरीवन।